बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगेन आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ वीवर्स। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ मैंगो कस्टर्ड डिज़र्ट। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी ये रेसिपी, बनाने में जितनी आसान है खाने में भी उससे बढ़कर लजीज है। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा और रेसिपी के किसी भी स्टेप को मिस ना कीजिएगा ताकि आप भी मज़ेदार सी ये वाली रेसिपी तैयार कर सकें। टाइम वेस्ट किए बगैर करते हैं जल्दी से रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 अदद मैंगो लिए हैं। एक मैंगो को मैंने ऐसे फाइनली छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। अब दूसरे मैंगो को अच्छी तरह पील ऑफ कर लेते हैं। बारीक बारीक इसका हमने छिलका उतार लेना है और इसको रफली सा हम काटेंगे क्योंकि इस मैंगो की हमने बना लेनी है एक मज़ेदार सी, हमने बना लेनी है प्यूरी। मज़ेदार सी इसकी प्यूरी हमने तैयार करनी है। यहाँ पे ये देखें मैंने मैंगो को अच्छी तरह छील ली है और ये जो छोटे छोटे मैंने पीस काटे हैं ये भी, इनका यूज़ भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अब ये जो मैंगो है इसकी ये मैंने प्यूरी तैयार कर ली है। अब दूसरी साइड पे मैंने ले लिया है एक अदद, मैंने कढ़ाई ले लिया और उसमें ये मैं डाल रही हूँ 1 kg ऑल पर्ल दूध। आप चाहें तो खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। दूध को बॉयल आने का वेट करते हैं। इसमें से थोड़ा सा दूध मैं 1 कप के बराबर निकाल रही हूँ। बाकी दूध को बॉयल आने का वेट करते हैं। जैसे दूध को बॉयल आता है तो इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी। यहाँ पे दूध को बॉयल आ चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिए हैं ये 3 चम्मच ले लिए मैंने टेबल स्पून कस्टर्ड के और 1 टेबल स्पून मैंने लिया कॉर्नफ्लोर का। और जो दूध निकाला था उसमें डाल के अच्छी तरह ये गाढ़ा सा हमने मिक्सचर एक तैयार कर लेना है। दूध को बॉयल आ चुका है। अब थोड़ा थोड़ा करके ये जो कस्टर्ड का हमने मिक्सर तैयार किया है ये इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको थिक होने तक पका लेंगे। 2 से 3 मिनट में ये वाला कस्टर्ड हमारा इजीली तैयार हो जाता है। ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। 1 से 2 मिनट के लिए और इसे पकाएंगे। काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। बस इसको हमने इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। यहाँ पे मैं करती हूँ फ्लेम ऑफ और ये जो कस्टर्ड हमने तैयार की है इसको एक साइड पे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे मैंने ली है क्रीम, ये टेट्रा पैक क्रीम है। आप चाहें तो खुली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने बोल लिया जिसको मैंने अच्छी तरह ठंडा कर लिया था। अब इसमें मैंने 3 टेबल स्पून डाल दिए हैं पीसी हुई चीनी को और इसको अच्छी तरह हमने व्हिप कर लेना है। व्हिप करने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो हमने प्यूरी तैयार की थी मैंगो की, ये इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। अब इस मिक्सचर को मिक्स करने के बाद रखते हैं एक साइड पे और अब हम असेंबलिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे एक मैंने शीशे का ये ट्रे ले लिया, एक बाउल लिया। सबसे पहले इसमें ये प्लेन केक की एक लेयर लगाएंगे। आप चाहें तो ये जो केक मैंने लिया है इसके क्रम्स भी बना सकते हैं। ऊपर कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे। कस्टर्ड अच्छी तरह ठंडा होना चाहिए। और अब जो थर्ड लेयर इसके ऊपर लगा रहे हैं ये क्रीम और जो हमने प्यूरी मिक्स की थी उसकी लेयर लगाई है थर्ड। अब इसके ऊपर दोबारा से हम लगाएंगे जो हमने केक रखे हैं उनके छोटे छोटे पीसेस करके लगाएंगे। आप चाहें तो इनको वैसे भी रख सकते हैं। ये केक लगाने के बाद साथ ही इसके ऊपर हम लगाएंगे जो मैंगो के हमने छोटे छोटे पीसेस करके रखे थे, वो वाले जो पीस हैं वो इसके ऊपर सारे हम लगा देंगे। यहाँ पे ये सारे मैंगो जो मैंने छोटे छोटे फाइनली काट के रखे थे वो इसके ऊपर लगा दिए। अब दोबारा से इसके ऊपर लगाएंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड अच्छी तरह ठंडा कर लिया था मैंने। कस्टर्ड के ऊपर दोबारा से जो क्रीम और हमने प्यूरी तैयार की थी वो मिक्स किया था वो इसके ऊपर मिक्सर ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसको हम इक्वल कर देंगे। अब इसके ऊपर लगाएंगे क्रीम की थोड़ी सी, इसके ऊपर कर देंगे गार्निशिंग करेंगे क्रीम के साथ। यहाँ चम्मच ले लेंगे, आपके पास पाइपिंग बैग है तो आप उसके साथ भी ऐसे लाइनें लगा सकते हैं और इसके बाद आप टूथपिक के साथ कोई सा भी अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। सिंपल सी बस इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। बहुत ही मज़े की और लजीज सी ये डेज़र्ट तैयार हुई है।
आप इसको ठंडा करके सर्व कीजिएगा तकरीबन 2 से 3 घंटे तक। मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं इसे फ़ौरन ही सर्व कर रही हूँ। इसलिए इसकी ये जो कंसिस्टेंसी है ये थोड़ी सी रनी है, तो आपने इसे 2 से 3 घंटे तक अच्छी तरह ठंडा करके उसके बाद सर्व करना है। बहुत ही मज़े की और लजीज सी ये हमारी डिज़र्ट तैयार हुई है। लास्ट में तैयार कीजिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड में। और इस उम्मीद के साथ वीडियो को इख्तिताम करती हूँ कि आइंदा इससे बेहतर और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तब तक अपना अपने माँ बाप का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।